हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय प्रयास चैनल। आपका इस चैनल पे स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे स्टूडेंट इडुटेरिया के द्वारा जो है 71 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए फुल लेंथ टेस्ट चलाया गया है। उसी का जो है हम लोग क्वेश्चन आंसर पढ़ रहे थे। और इसमें जो है आज हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट, वो होगा फुल लेंथ टेस्ट नंबर 12। और कल के वीडियो में जो है हम लोग पढ़े थे फुल लेंथ टेस्ट नंबर 11। तो जो भी फुल लेंथ टेस्ट जो है 11 नहीं पढ़े हैं वो पिछले वाले वीडियो में जाके पढ़ सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिनका भी अभी 71 बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है उनके लिए जो है ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को जो है पूरा देखिएगा। आज का जो है हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर घूमना आधारित है। तो इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर घूमना आधारित है अभिकेंद्रीय बल पर। क्वेश्चन नंबर 2, बल एक सदिश राशि है जिसमें, तो बल जो है एक सदिश राशि है जिसमें परिमाण व दिशा दोनों होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3, एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जा समान है। यदि समान अवरोध बल लगाए जाए तो वे क्रमशः x, y और z दूरी पर रुके तो ये रुके तो x बराबर y होगा और y बराबर z होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4, यदि किसी झूले पर झूल रही लड़की के बगल में कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाए तो झूले का आवर्तकाल किस प्रकार प्रभावित होगा। तो इसका जो है आवर्तकाल जो है क्या होगा, अप्रभावित रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है जो ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल प्रति सेकंड है, तो ये जो है गलत है स्टूडेंट। नेक्स्ट ऑप्शन है शक्ति का मात्रक जूल होता है, तो नहीं, शक्ति का मात्रक वाट होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है शक्ति का मान समय पर निर्भर नहीं करता है, तो ये जो है गलत है। शक्ति का मान जो है समय पर निर्भर करता है। नेक्स्ट ऑप्शन है ऊर्जा का मान समय पर निर्भर नहीं करता, तो ये सही है। ऊर्जा का मान जो है समय पर निर्भर नहीं करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें पूछा था कौन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है कैंसर के उपचार में कोबाल्ट 60 का प्रयोग होता है, तो ये सही है। कैंसर के उपचार में जो है कोबाल्ट 60 का प्रयोग होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है परमाणु भट्ठी में यूरेनियम के समस्थानिक का प्रयोग होता है, तो ये भी सही है कि परमाणु भट्ठी में जो है यूरेनियम के समस्थानिक का प्रयोग होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है घेघा रोग में आयोडीन के समस्थानिक 131 का प्रयोग होता है, तो ये सही है। घेघा रोग में जो है आयोडीन के समस्थानिक 131 का प्रयोग होता है, तो ये भी सही है। इसमें पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। इनमें से जो है सभी जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, हिग्स बोसॉन की संज्ञा दी जाती है। तो हिग्स बोसॉन की संज्ञा दी जाती है गॉड पार्टिकल के द्वारा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा कथन चुंबकीय क्षेत्र के बारे में सही है। तो इसमें पूछा है कौन सा कथन जो है चुंबकीय क्षेत्र के बारे में सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन है चुंबकीय क्षेत्र एक अदिश राशि है और इसका मात्रक न्यूटन है, तो नहीं, ये गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन है चुंबकीय क्षेत्र वह क्षेत्र है जहां गुरुत्वीय बल का अनुभव होता है, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन है चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है और जिसका एसआई मात्रक टेस्ला है, तो ये जो है सही है कि चुंबकीय क्षेत्र क्या है, एक अदिश राशि नहीं है, एक सदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक न्यूटन नहीं है, इसका एसआई मात्रक टेस्ला है। तो इसमें पूछा था स्टूडेंट कि कौन सा चुंबकीय क्षेत्र के बारे में सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ध्वनि तरंगों से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट ऑप्शन है ध्वनि एक अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग है, तो ये सही है स्टूडेंट कि ध्वनि जो है एक अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग है। और प्रकाश जो है कौन तरंग है, तो प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग है। कौन तरंग है, ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है और प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग है। नेक्स्ट ऑप्शन है ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए माध्यम आवश्यक होता है, तो ये सही है कि ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए माध्यम आवश्यक होता है।
नेक्स्ट ऑप्शन है अंतरिक्ष में ध्वनि तरंगे वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण संचरित नहीं हो सकती। तो ये भी सही है कि अंतरिक्ष में जो ध्वनि तरंगे होता है वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण संचरित नहीं हो सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन है चंद्रमा की सतह पर दो अंतरिक्ष यात्री बिना किसी विशेष यंत्र के आपस में संवाद कर सकते हैं। तो नहीं, ये गलत है। इसमें पूछा है प्रयुक्त में से कौन सा कथन सही है। ये एग्जाम में जरूर ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट कि इसमें क्या पूछा है कि कथन सही है या कथन गलत है या फिर कुछ और। तो इसमें पूछा है कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2, 3 जो है इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। आधुनिक आवर्त सारणी में लैथेनाइड्स और एक्टियोनाइड्स से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन है लैथेनाइड्स 7वें आवर्त के तत्व होते हैं और 89 से 103 तक होते हैं। तो ये जो है गलत है स्टूडेंट। नेक्स्ट ऑप्शन है एक्टियोनाइड्स 6ठे आवर्त के तत्व होते हैं और 57 से 71 तक होते हैं। तो नहीं, ये भी गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन है लैथेनाइड्स 6ठे आवर्त में होते हैं और इनमें 57 से 71 तक के तत्व शामिल होते हैं। तो ये सही है। लैथेनाइड्स जो है 7वें आवर्त के तत्व नहीं है, 6ठे आवर्त के तत्व है और इनमें 57 से 71 तक के तत्व शामिल होते हैं। तो इसमें पूछा था कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है स्टूडेंट, विद्युत ऋणात्मक परमाणु या मूलक का अनुपात बढ़ जाना या धन आवेश का बढ़ना अवकरण कहलाता है। तो नहीं, ये गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन है विद्युत धनात्मक परमाणु या मूलकों के अनुपात बढ़ जाना या धन आवेश का घट जाना ऑक्सीकरण कहलाता है। तो नहीं, ये भी गलत है। इसमें पूछा प्रयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना ही 1 सही है और ना ही 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो इसमें कौन सा युग्म सही नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का आवश्यक इसमें दिया हुआ है। तो आवश्यक जितना भी इसमें जो है तत्व दिया हुआ है स्टूडेंट, वो उसका जो है एक तरफ जो है अयस्क दिया हुआ है और इसमें जो है चूज करना है कौन सही नहीं है। तो एल्युमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइड, ये सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है थोरियम का अयस्क दिया हुआ है पिच ब्लेंड। तो नहीं, ये गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन है आयरन, लोहा का जो है अयस्क होता है हेमाटाइट, ये सही है। नेक्स्ट है मरकरी, मतलब पारा का अयस्क सिनेबार होता है, ये भी सही है। और पिच ब्लेंड जो है किसका अयस्क होता है, तो पिच ब्लेंड जो है यूरेनियम का होता है। किसका होता है, यूरेनियम का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में कौन सा सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन है जल से हल्का होने के कारण सोडियम जल में तैरता है। तो ये जो है सही है स्टूडेंट कि जल से हल्का होने के कारण सोडियम जो है जल में तैरता है। नेक्स्ट ऑप्शन है लिथियम सबसे भारी धातु तथा ओसेमियम सबसे हल्की धातु है। तो नहीं, ये गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन है आतिशबाजी में सोडियम की उपस्थिति के कारण हरा रंग उत्पन्न होता है। तो नहीं, ये भी गलत है। आतिशबाजी में जो है सोडियम की उपस्थिति के कारण जो है लाल रंग उत्पन्न होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है बारूद सोडियम आयरन पोटेशियम का मिश्रण होता है। तो नहीं, ये गलत है। इसमें जो है सोडियम नहीं होगा ना आयरन होगा। तो इसमें पूछा था कौन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप है कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्राइड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, जब किसी रेडियो सक्रिय नाभिक से एक अल्फा कण उत्सर्जित होता है तो उस तत्व के परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या में क्या परिवर्तन होता है। तो इसमें जो है क्या परिवर्तन होता है, तो इसमें परिवर्तन होता है परमाणु क्रमांक 2 घटता है और द्रव्यमान संख्या 4 घटती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन
है क्वेश्चन नंबर 16, ग्लेवनाइजेशन में लोहे की सतह पर जस्ते की परत चढ़ाने का क्या उद्देश्य होता है। तो इसका जो है उद्देश्य होता है स्टूडेंट, लोहे को ऑक्सीकरण तथा जंग लगने से सुरक्षा प्रदान करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का विशेषता है। तो कौन जो है रासायनिक परिवर्तन का विशेषता है, तो फर्स्ट ऑप्शन है नया पदार्थ बनना, ये जो है रासायनिक परिवर्तन का विशेषता है। सेकंड ऑप्शन है पदार्थ की संरचना में परिवर्तन, ये भी जो है इसका विशेषता है। नेक्स्ट ऑप्शन है ऊर्जा का अवशोषण, तो ये भी जो है रासायनिक परिवर्तन का विशेषता है। और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है उपयुक्त में से एक से अधिक, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से संबंधित इसमें कथन दिया हुआ है और इसमें पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है यह गैस रंगहीन, गंधहीन और विषैली होती है, तो ये सही है। यह कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस होता है ये जो है रंगहीन होता है, गंधहीन होता है और विषैली होती है। नेक्स्ट ऑप्शन है यह वायु में कार्बन के अपूर्ण ऑक्सीकरण से बनती है, तो ये सही है ये भी। नेक्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट यह जल में अत्यधिक विलेय होती है, तो नहीं ये गलत है, ये जल में जो है अत्यधिक विलेय नहीं होता। नेक्स्ट ऑप्शन है यह हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन की तुलना में 300 गुना अधिक दृढ़ता से बंधती है, तो ये भी जो है इसमें सही है। तो इसमें पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी जो है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सी श्वेत रक्त कण की उप प्रकार नहीं है। तो कौन जो है श्वेत रक्त कण की उप प्रकार नहीं है, तो इसमें जो है एरिथ्रोसाइट्स जो है WBC का जो है कोई उप प्रकार नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो निम्न में से जो है कौन सा कथन सही है, तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है स्टूडेंट, बड़ी आंत छोटी आंत की तुलना में चौड़ी किंतु लंबाई में छोटी होती है, तो ये जो है सही है स्टूडेंट कि बड़ी आंत जो होता है छोटी आंत की तुलना में अधिक चौड़ा किंतु लंबाई में छोटा होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है बड़ी आंत कोई एंजाइम स्रावित नहीं करती है, तो ये भी इसमें सही है। तो इसमें पूछा है कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों जो है इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, कथन और कारण दिया हुआ है। तो कथन ए में दिया हुआ है प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न ऑक्सीजन जल के अणुओं से प्राप्त होता है, तो ये जो है सही है स्टूडेंट कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न ऑक्सीजन जो होता है जल के अणुओं से प्राप्त होता है। कारण में दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड का अपचय ऑक्सीजन के उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी होता है, तो नहीं ये जो है इसमें गलत है। तो ये नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, तो इसमें जो ए सही है और लेकिन आर गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, किडनी निम्नलिखित में से कौन कौन से कार्य करता है। तो किडनी जो है निम्नलिखित में से कौन कौन से कार्य करता है, तो जल, लवण, pH तथा अधिक पोषक तत्वों का नियमन व अपशिष्ट निष्कासन करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, इंसुलिन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इंसुलिन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह लैंगहैरेंस की दीपिका की बीटा कोशिका से स्रावित होता है और रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, स्टेम कोशिका के विभाजित होकर समान संतति कोशिकाओं का उत्पन्न करने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो उत्पन्न करने की जो है क्षमता को कहते हैं स्टूडेंट स्वनवीकरण, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सही है। तो निम्नलिखित में से कौन सही है, तो फर्स्ट ऑप्शन है मलेरिया से प्रभावित अंग तिल्ली एवं RBC होता है, तो ये सही है कि मलेरिया से प्रभावित अंग क्या होता है, तिल्ली एवं RBC होता है, तो इसमें जो है यही सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26,
इंडस 2 किस प्रकार की सुविधा है? तो इंडस 2 जो है एक सिंक्रोट्रॉन विकिरण स्रोत है। यह किस प्रकार की सुविधा है? तो एक सिंक्रोट्रॉन विकिरण स्रोत है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का प्रमुख उद्देश्य है दैनिक उपयोग की वस्तुओं को इंटरनेट से जोड़कर स्वचालन संभव करना। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है दैनिक उपयोग की वस्तुओं को इंटरनेट से जोड़कर स्वचालन संभव करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। DRDO द्वारा विकसित अग्नि 5 मिसाइल की प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसका जो है प्रमुख विशेषता है यह इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। तो DRDO द्वारा विकसित अग्नि 5 जो मिसाइल है क्या है? तो यह इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वांटम कंप्यूटर में क्यू बिट क्या होता है? तो क्वांटम कंप्यूटर में क्यू बिट क्या होता है? तो 0 और 1 दोनों को एक साथ दर्शाने वाला यूनिट होता है। क्या होता है? 0 और 1 दोनों को एक साथ दर्शाने वाला यूनिट होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। बायोफोर्टिफिकेशन तकनीक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो है मुख्य उद्देश्य है फसलों में पोषक तत्व बढ़ाना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है मध्य पाषाण काल में राजस्थान के बागौर से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये सही है स्टूडेंट कि मध्य पाषाण काल में राजस्थान के बागौर से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सेकंड ऑप्शन है राखी गढ़ी भारत में हड़प्पा सभ्यता की पहली साइट है जिसे यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। तो नहीं, ये गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन है भारतीय तत्व शास्त्र का पिता सर जॉन मार्शल को माना जाता है। तो नहीं, ये भी इसमें गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट डाइमेकस सीरिया के राजा अंतियोकस का राजदूत था जो मौर्य सम्राट के अशोक के दरबार में आया था। तो नहीं, ये गलत है। तो इसमें पूछा है कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 जो है इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। सूची 1 में दिया हुआ है जैन धर्म, सूची 2 में दिया हुआ है उनके प्रतीक, इसको जो है सुमेलित करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है ऋषभ देव। तो ऋषभ देव का जो है प्रतीक क्या था? तो इनका जो है प्रतीक था सांड था। नेक्स्ट है अजीतनाथ। अजीतनाथ का प्रतीक क्या था? तो अजीतनाथ का प्रतीक था हाथी। नेक्स्ट है पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ का प्रतीक क्या था? तो इनका जो है प्रतीक था सांप। नेक्स्ट है महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का प्रतीक था सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। पांचाल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो पांचाल महाजनपद की राजधानी काम्पल्या थी। कहाँ थी? तो काम्पल्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। मौर्य काल में पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 31 सदस्यों वाली समिति द्वारा की जाती थी। मौर्य काल में पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 31 सदस्यों वाली समिति द्वारा की जाती थी जो 6 समितियों में विभक्त थी। इसमें से जन्म मरण का लेखा जोखा रखना किस समिति का कार्य था? तो इसमें जो है जन्म मरण का लेखा जोखा रखना तृतीय समिति का कार्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक था। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे धर्मपाल। कौन थे? धर्मपाल थे। और अभी जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? तो ये जो है भागलपुर में है। कहाँ है? भागलपुर में है। जो हम लोग पढ़ लेंगे स्टूडेंट एक्स्ट्रा में आदंतपुरी विश्वविद्यालय। तो आदंतपुरी विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो आदंतपुरी विश्वविद्यालय के संस्थापक थे पाल वंश के राजा, पाल वंश के संस्थापक गोपाल। तो आदंतपुरी विश्वविद्यालय अभी कहाँ है? तो ये जो है अभी बिहार शरीफ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। सूची 1 में दिया हुआ है प्राचीन कालीन राज्य या वंश, और सूची 2 में दिया हुआ है इनका संस्थापक, और इसको जो है सुमेलित करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है बाकाटक। बाकाटक वंश के जो है संस्थापक थे विंध्य शक्ति। नेक्स्ट है चोल वंश के संस्थापक थे विजयालय।
नेक्स्ट है स्टूडेंट गढ़वाल वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रदेव थे। नेक्स्ट है कल्याणी के चालुक्य, तो कल्याणी के चालुक्य वंश के संस्थापक थे तैलप टू। तो बाकाटक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंद शक्ति थे। चोल वंश के संस्थापक विजयालय थे। गढ़वाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव थे और कल्याणी के चालुक वंश के संस्थापक तैलप टू थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। मोहम्मद गोरी का भारत में अंतिम विजय अभियान किसके विरुद्ध हुआ था? तो ये जो है हुआ था खोखरों के विरुद्ध। किसके विरुद्ध हुआ था? खोखरों के विरुद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो तुगलक वंश का संस्थापक था गाजी मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट जो है कथन दिया हुआ है, विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत उसके पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में फ्लोरीन और डुकेट नामक मुद्राएं प्रचलित थी जो पुर्तगाली मुद्राएं थी। तो ये जो है सही है स्टूडेंट कि विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत उसके पश्चिम तटीय क्षेत्रों में फ्लोरीन और डुकेट नामक मुद्राएं प्रचलित थी जो पुर्तगाली मुद्राएं थी। तो नहीं, ये जो है गलत है, ये पुर्तगाली मुद्रा नहीं थी। नेक्स्ट ऑप्शन है तेलुगु कविता का पितामह कहा जाने वाले अलसनी पेदन कृष्ण देव राय के दरबार में रहता था। तो ये सही है। इसमें पूछा है कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 जो है इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। किस मुगल शासक के द्वारा राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था? तो ये किया गया था स्टूडेंट शाहजहां के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में दिया हुआ है मुगल से स्वतंत्र होने वाले राज्य और सूची 2 में दिया हुआ है उनके संस्थापक, और इसको जो है मिलान करना है। तो हैदराबाद के संस्थापक कौन थे? तो हैदराबाद के जो है संस्थापक थे चिनकलीज खां। कौन थे? चिनकलीज खां थे। नेक्स्ट है अवध के जो संस्थापक थे शहादत खां थे। नेक्स्ट है बंगाल के संस्थापक थे मुर्शिद कुली खां। नेक्स्ट है कर्नाटक के जो संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे सादुतुल्ला खां। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। भक्ति आंदोलन के दौरान बरकरी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। तो बरकरी संप्रदाय के प्रवर्तक थे ज्ञानेश्वर। क्वेश्चन नंबर 44। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था। तो भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था रेड ड्रैगन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट जो है कथन दिया हुआ है जमींदारी बंदोबस्त की योजना सर जॉन शोर द्वारा बनाया गया था। तो ये जो है सही है स्टूडेंट कि जमींदारी बंदोबस्त की योजना सर जॉन शोर द्वारा बनवाया गया था। सेकंड ऑप्शन है जमींदारी बंदोबस्त योजना के तहत कुल भू राजस्व का 1/11 भाग जमींदार अपने पास रखता था। तो ये भी इसमें सही है। तो इसमें पूछा उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 जो है इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। कथन दिया हुआ है और कारण दिया हुआ है। तो कथन ए दिया हुआ है स्टूडेंट कि भारत के विभिन्न प्रांतों में 1880 के दशक में स्थानीय स्वशासन संबंधी कानून बनाए गए थे। तो ये जो है सही है स्टूडेंट कि भारत के विभिन्न प्रांतों में 1880 के दशक में स्थानीय स्वशासन संबंधी कानून बनाए गए थे। कारण दिया हुआ है मई 1882 में भारतीय स्वशासन संबंधी कानून तत्कालीन वायसराय द्वारा बनाया गया था। तो ये भी सही है कि मई 1882 में स्थानीय स्वशासन संबंधित कानून तत्कालीन वायसराय द्वारा बनाया गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। स्थानीय स्वशासन जो है नियम कानून जो है कौन पारित किया था? तो ये कौन वायसराय? तो ये जो है पारित किया था लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। सन 1916 ईस्वी
के कांग्रेस के प्रसिद्ध लखनऊ अधिवेशन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत का जो है वायसराय था उस समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। वर्तमान राष्ट्रपति भवन जिसका निर्माण औपनिवेशिक काल में वायसराय भवन के रूप में किया गया था में रहने वाले प्रथम वायसराय कौन थे? तो इसमें रहने वाले प्रथम वायसराय थे लॉर्ड इरविन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में दिया हुआ है 1857 के क्रांति का क्षेत्र और सूची 2 में दिया हुआ है विद्रोह को कुचलने वाला ब्रिटिश अधिकारी, और इसको जो है मिलान करना है। तो झांसी में जो है क्रांति को कुचलने वाला ब्रिटिश अधिकारी कौन था? तो झांसी में जो कुचलने वाला ब्रिटिश अधिकारी था ह्यू रोज। कौन था? ह्यू रोज था। नेक्स्ट है जगदीशपुर। जगदीशपुर में कौन था? तो जगदीशपुर में था विलियम टेलर और बिसेंट आयर। नेक्स्ट है स्टूडेंट दिल्ली में कौन था? तो दिल्ली में हडसन। और लखनऊ में जो है कौन ब्रिटिश अधिकारी जो है विद्रोह को जो है कुचला था? तो लखनऊ में कैंपबेल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च यात्रा की शुरुआत किस तिथि से की थी? तो महात्मा गांधी ने दांडी मार्च यात्रा की शुरुआत जो है 12 मार्च 1930 से किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है राजा राम मोहन राय द्वारा भारत में स्थापित पहली संस्था वेदांत कॉलेज था। तो ये जो है गलत है स्टूडेंट। राजा राम द्वारा भारत में स्थापित पहला संस्था था आत्मीय सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट ऑप्शन है ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय 1828 ईस्वी में की थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने वर्ष 1828 ईस्वी में की थी। तो ये सही है। थर्ड ऑप्शन है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। तो ये सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है 19वीं शताब्दी के प्रमुख समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है। तो ये भी सही है। तो इसमें पूछा उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 2, 3 और 4 जो है इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। कथन ए और कारण आर पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए विकल्प के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कथन ए में दिया हुआ है 20वीं शताब्दी के दूसरे तीसरे दशक में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई थी। तो ये जो है सही है स्टूडेंट कि 20वीं शताब्दी के दूसरे तीसरे दशक में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई थी। कारण दिया हुआ है तिलक स्वराज फंड की स्थापना असहयोग आंदोलन के बेहतर संचालन के लिए किया गया था। तो ये भी सही है कि तिलक स्वराज फंड की स्थापना असहयोग आंदोलन के बेहतर संचालन के लिए किया गया था। तो इसमें ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। महात्मा गांधी द्वारा हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो ये किया गया था स्टूडेंट सन 1932 में किया गया था और पुणे में किया गया था। तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना जो है 1932 में किया गया था और पुणे में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना सन 1942 ईस्वी में रास बिहारी बोस के द्वारा की गई थी। तो ये जो है इसमें गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था। तो नहीं, ये भी गलत है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो है किया गया था 1939 ईस्वी में। तो इसमें पूछा उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नहीं 1 सही और नहीं 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट निम्नलिखित घटनाक्रमों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है स्टूडेंट स्वराज पार्टी की स्थापना। तो स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था 1923 ईस्वी में। नेक्स्ट है हंटर कमेटी की रिपोर्ट का प्रकाशन। तो इसका रिपोर्ट का प्रकाशन हुआ था 1920 ईस्वी में। नेक्स्ट है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना। तो इसका स्थापना हुआ था 1924 ईस्वी में। और नेक्स्ट है स्टूडेंट साइमन कमीशन की नियुक्ति। तो साइमन कमीशन की नियुक्ति हुआ
हुआ था 1927 ईस्वी में। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। पहले होगा हंटर कमेटी की रिपोर्ट का प्रकाशन, फिर होगा स्वराज पार्टी की स्थापना, और उसके बाद जो है हुआ था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना, और उसके बाद हुआ था साइमन कमीशन की नियुक्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 56। सुभाष चंद्र बोस के राजनैतिक गुरु कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस के जो है राजनैतिक गुरु थे चित्तरंजन दास थे। क्वेश्चन नंबर 57। सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ का संबंध किस संगठन से है? तो ये जो है किस संगठन से है इसका संबंध? तो इसका संबंध जो है आर्य समाज से है। और आर्य समाज की स्थापना कौन किए थे? तो आर्य समाज की स्थापना किए थे स्वामी विवेकानंद। सॉरी स्टूडेंट, आर्य समाज के जो है स्थापना किए थे स्वामी दयानंद सरस्वती किए थे। और कब किए थे? तो ये किए थे 1875 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम द्वारा सबसे पहले भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये के बजट का प्रावधान किया गया था? तो ये जो है किया गया था स्टूडेंट चार्टर एक्ट 1813 अधिनियम के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किए थे शिशिर कुमार घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। सूची 1 में समाचार पत्र दिया हुआ है, सूची 2 में संपादक दिया हुआ है, और इसको जो है सुमेलित करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है सुधारक। सुधारक के संपादक कौन थे? तो सुधारक के जो है संपादक थे गोपाल कृष्ण गोखले थे। नेक्स्ट है वॉइस ऑफ इंडिया। तो वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है द लीडर। द लीडर के संपादक कौन थे? तो इसके संपादक थे मदन मोहन मालवीय। और नेक्स्ट है स्टूडेंट द पायनियर। द पायनियर के संपादक थे जॉर्ज एलन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में से कौन सी राजधानी बिंबिसार के दरबारी वास्तुकार महागोविंद द्वारा बनाई गई थी? तो ये जो है कौन सी राजधानी? तो बिंबिसार के दरबारी वास्तुकार महागोविंद द्वारा जो है राजगृह जो है राजधानी बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। राजा सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका में किसे भेजा था? तो ये भेजा था अपने पुत्र महेंद्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। हुमायूं के समय बिहार पर किसका नियंत्रण था? तो हुमायूं के समय जो है बिहार पर नियंत्रण था अफगान शासकों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। बिहार को मुगल साम्राज्य के सूबा का दर्जा दिया गया था। तो बिहार को मुगल साम्राज्य के सूबा का जो है दर्जा दिया गया था 1580 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 65। किस युद्ध के बाद शाह आलम द्वितीय ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा के क्षेत्रों में कर एकत्रित करने का अधिकार दिया? तो ये जो है बक्सर के युद्ध के बाद जो है शाह आलम द्वितीय ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा के क्षेत्रों में कर एकत्र करने का अधिकार दिया। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था स्टूडेंट? तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में। नेक्स्ट है चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1540 ईस्वी में। नेक्स्ट है पलासी का युद्ध। पलासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। बिहार क्षेत्रीय सम्मेलन का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था? तो पहला सत्र जो है आयोजित किया गया था 1908 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। बाबू कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो उनके मृत्यु के बाद जो है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किए थे अमर सिंह। क्वेश्चन नंबर 68। मुजफ्फरपुर बम विस्फोट में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? तो ये जो जज जो है किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था। और ये जो मुजफ्फरपुर बम विस्फोट हुआ था ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1908 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो एक तरफ दिया हुआ है शहीद छात्र का नाम, और जो भारत छोड़ो आंदोलन में जो 7 छात्र जो है शहीद हुए थे उनका नाम दिया हुआ है, और एक तरफ दिया हुआ है उनका जन्म स्थान। तो
फर्स्ट दिया हुआ है स्टूडेंट उमाकांत प्रसाद सिन्हा। तो उमाकांत प्रसाद सिन्हा का जन्म स्थान सारण, ये सही है। नेक्स्ट है जगपति कुमार का जन्म स्थान भागलपुर दिया हुआ है, तो ये गलत है। नेक्स्ट है राजेंद्र सिंह का जन्म स्थान सारण था, ये सही है। नेक्स्ट है रामानंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ था, तो पटना था, ये सही है। तो इसमें पूछा है ऊपर दिए गए युग्मों में से कौन सही सुमेलित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार के किस जिले में अधिकतम खुला वन क्षेत्र है। तो बिहार के जो है किस जिले में अधिकतम खुला वन क्षेत्र है, तो ये कैमूर में जो है अधिकतम खुला वन क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित खनिजों और जिलों के युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। तो कौन जो है सही सुमेलित है, तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है चूना पत्थर, तो ये जो है गलत है स्टूडेंट। चूना पत्थर जो है कैमूर और रोहतास में मिलता है। नेक्स्ट है अवरख भागलपुर में नहीं मिलता है, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट है क्वार्टाजाइट मधुबनी दिया हुआ है, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट है गलैना मतलब सीसा कहाँ मिलता है, तो बांका में मिलता है, तो ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार में उत्पन्न होती है। तो बिहार में जो है कौन नदी उत्पन्न होती है, तो बूढ़ी गंडक नदी जो है बिहार में उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। बिहार में गौ हत्या पर कानून किस वर्ष प्रतिबंध लगाया गया था। तो ये प्रतिबंध लगाया गया था 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। बिहार बजट 2025-26 के अनुसार केंद्र सरकार से बिहार सरकार को अनुदान के रूप में देय राशि वर्ष 2025-26 में वर्ष 2024-25 की तुलना में कितनी अधिक होने का अनुमान है। तो इसमें जो है 2414 करोड़ अधिक होने का अनुमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है बिहार राज्य सरकार का कुल व्यय 2023-24 में 2,52,082 करोड़ रुपया है, तो ये सही है कि बिहार राज्य सरकार का कुल व्यय जो है 2023-24 में 2,52,082 करोड़ रुपया है। सेकेंड ऑप्शन है बिहार राज्य सरकार के कुल राजस्व प्राप्ति 2023-24 में 1,93,347 करोड़ रुपया है, तो ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन है बिहार सरकार के कुल व्यय और कुल राजस्व प्राप्ति का अंतर 58,735 करोड़ रुपया है, तो ये भी सही है। तो बिहार सरकार के कुल व्यय और कुल राजस्व प्राप्ति का अंतर कितना है, तो 58,735 करोड़ रुपया। तो इसमें पूछा है गलत कथन की पहचान करें, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इनमें से जो कोई भी कथन जो है गलत नहीं है, तो इसका आंसर वो उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आज के वीडियो में जो हम लोग इतना ही क्वेश्चन पढ़ेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में जो और 75 क्वेश्चन बचा हुआ है उसको जो है हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।